Assalamu alaikum. Today we will discuss on teachers' role in enhancing the quality of education plus previous winners of the interesting question and next interesting question. So listen this video carefully. इसमें आपको जो सबसे कीमती रोल है उस्ताद का रोल यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हासिल करने के लिए सबसे कीमती रोल टीचर्स रोल और फिर हम उसके बाद जो विनर्स हैं लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसके विनर्स वो ना उनकी अनाउंसमेंट होगी और फिर आखिर पे आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए जाएगा यानी नेक्स्ट वीडियो तक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो रोल है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स रोल, पेरेंट्स रोल, टीचर्स रोल, उसके अलावा इन्वायरमेंट का रोल, तो ये डिफरेंट रोल्स हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हासिल करने के लिए आप यूँ समझें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे बड़ा अहम और मरकजी रोल, इसको आप रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं, तो वो है टीचर्स रोल। Indeed, the success of any education system depends on the quality of teachers. This role is so vital for an effective teaching learning process. For example, that is these roles we can say that in developing countries, teachers roles यूँ समझें कि वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि हमारा जो तरक्की पजीर ममालिक हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का म्यार गिरा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए टीचर्स रोल बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स रोल को आप यूँ समझें कि अगर टीचर्स अपना रोल 100% ईमानदारी के साथ अदा करना शुरू कर दे तो यकीन करें हमारी आने वाली नस्ल उनके लिए एक अच्छा सेटअप बन जाएगा और वो ऑटोमेटिकली इस पूरे चैनल में आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन मैं आपको बता दूं कि कुछ कैटेगरीज, कुछ फैक्टर्स जो कि टीचर्स रोल के लिए इंतहाई अहम है, वो है कि टीचर्स को डेडिकेटेड होना पड़ेगा, यानी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स के लिए। और उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि टीचर एज एन असेसर्स, एज अ मैनेजर, एज अ मोटिवेटर, स्किल डेवलपमेंट इज अ मेन टास्क फॉर अ टीचर। स्किल डेवलपमेंट, करिकुलम डिज़ाइनर, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो एज अ रिसर्चर और एज अ एकेडमिक डेवलपमेंट। सो ऑल क्वालिटीज, क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस एंड सेल्फ एवोल्यूशन, प्रोफेशनल फ्रीडम, ये एक नुमायां टीचर्स के अंदर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने असातिज़ा कराम को इन रोल्स में देखना है। ये असातिज़ा कराम के लिए मैं एक और गुजारिश कर दूं, मेरा भी तल्लुक़ शोबा है ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से है कि टीचर्स के लिए सबसे कीमती चीज़ ये है कि टीचर्स को ओपन माइंडेड होना चाहिए। टीचर्स को के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, ताकि टीचर्स जो है वो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, वो सबके लिए इक्वल हो, उसकी नज़र सबके लिए इक्वल हो। ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर वो कुछ खास नजर करम कर रहा है और कुछ को वो निगलेक्ट कर रहा है, ऐसा वो टीचर निकलाएगा। अगर टीचर्स के अंदर इक्वलिटी नहीं है, ही इज नॉट अ गुड टीचर। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के यानी आप यूँ समझे कि उस दायरे से आउट है वो। तो उसके बाद हम टीचर्स के लिए एक अहम रोल टीचर्स के लिए वो ये है कि टीचर्स का पंक्चुअल होना,
टीचर्स का रेगुलर होना, ये वो क्वालिटीज हैं जो टीचर्स के अंदर होंगी तो आगे वो इनको प्रमोट करेगा अपने स्टूडेंट्स के अंदर। वो देखेगा, उनका चेक एंड बैलेंस रखेगा कि आया कि उनको कैसे रेगुलर करना है, उनको कैसे हमने डिसिप्लिन कैसे सिखाना है। तो डिसिप्लिन तब ही होगा कि टीचर्स के अंदर ये क्वालिटी जो होगी तब वो उसको आगे प्रमोट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर। तो टीचर्स माशाल्लाह उस्ताद है, उस्ताद इज़ अ किंग, टीचर इज़ अ किंग। ठीक है, टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिन नेशन के अंदर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो ये रोल हम इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इसको डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, चूँकि टाइम की शॉर्टेज होती है। और उसके बाद हम आते हैं कि हमने ये देखना है कि टीचर्स जो है वो कैसे स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन का जज्बा पैदा करता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन का जज्बा पैदा कर देता है एक अच्छा टीचर, तो समझ लें कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वो एक बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लें। और फिर हमारे माशरे में कि हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमने रखा हुआ है जस्ट, यानी स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं सिलेक्टेड, और उसके बाद क्या करते हैं कि डिग्रीज के असूल के लिए वो कोशा हो जाते हैं कि जॉब हासिल करनी है। ये वो माइनर किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप पीछे रखते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट रखें कि आपके अंदर इल्म की रोशनी आ जाए। जब इल्म की रोशनी आ जाएगी, ये लाइट आपके अंदर, आपके सोल में, आपके हार्ट में, आपके माइंड में आ जाएगी, तो यकीन करें ये छोटे छोटे मकासद ऑटोमेटिकली पूरे होना शुरू हो जाएंगे। इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको इनके पीछे भागने की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमें सबसे बड़ा मकसद अपने सामने रखना चाहिए, उसके लिए जस्तजू करनी चाहिए। बड़ा मकसद, उसके लिए जस्तजू, उसके लिए कोशिश करेंगे तो हम क्या होंगे, छोटे छोटे मकासद ऑलरेडी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सोसाइटी में देखें, हमारे टीचिंग स्टाफ में देखें, हमारे जितने भी ये जो प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, और उसके अलावा सरकारी तो हम सब भी जानते हैं, तो सब यानी एक बिजनेस बना हुआ है, 90% बिजनेस बना हुआ है। तो अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए, बिजनेस भी अच्छा बनेगा, बड़ा पर्पस भी हासिल होगा, छोटे छोटे मकासद भी ऑटोमेटिकली पूरे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा, सबको कुर्बानियाँ देनी होंगी। ठीक है, ये बिजनेस को हटाना पड़ेगा, बिजनेस खुद आएगा पीछे। तो बात यह है कि सबसे बड़ा रोल जो है वो इल्म है, कि इल्म आना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो फिर उसके बाद हम देखें कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हम क्यों तालीम हासिल करते हैं। तालीम का सबसे बड़ा मकसद है इंसानियत की खिदमत, ह्यूमैनिटी, हाउ टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये हमें एजुकेशन सिखाती है, तब सिखाएगी जब हम इसको एजुकेशन समझ के सीखेंगे, वैसे नहीं है। तो बहरहाल आज हमने टीचर्स रोल को थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, और उम्मीद है कि टीचर हजरात अगर कुछ उनको बात बुरी लगी हो, क्योंकि टीचर्स हैं तो माजरत। और दूसरा ये है कि टीचर्स हजरात को के अंदर सबसे, मेरी नज़र में सबसे इक्वलिटी ये बहुत लाजमी है। अगर ओपन माइंडेड है, इक्वलिटी है, तो यकीन करें सबके ऊपर नज़र है, तो इसका मतलब है कि वो ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड टीचर एज अ क्वालिटी वाइज। तो अब आते हैं हमारा जो इंटरेस्टिंग जो एक प्रोग्राम हमारा शुरू है, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की तरफ। और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप जानते हैं कि इसके लिए बड़ी तड़प होती है देखने वालों को कि आज देखेंगे कि आज के विनर कौन है, आज के विनर कौन हैं, कौन हो सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस के विनर का मैं ऐलान करता हूं। द विनर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, द विनर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज आल्सो अगेन अलीशा जॉनसन, रिस्पेक्टेड अलीशा जॉनसन फ्रॉम नेदरलैंड। बहुत खूब, अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन माँ जी,
यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर ऑफ द वर्ल्ड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो विनर्स हैं, द विनर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो विनर्स आ रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी एक ही को अनाउंसमेंट कर दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि सभी को जो है वो फर्स्ट पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया जाए, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो और सब खुश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो विनर्स हैं, द विनर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज उस्मान अली खान अब्बासी, उबैद अली खान अब्बासी, मोमना अब्बासी, सालिया अब्बासी, आयशा अब्बासी एंड शजिया अब्बासी। So these are my students. So I am so glad to see that these are participating in this interesting program. और माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने जनाब परफॉर्मेंस दिखाई और सब के सब फर्स्ट हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा मकसद ये होता है कि इसमें थोड़ा सा ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ताकि आपका इंटेलिजेंट लेवल ये भी बढ़े और आपके अंदर बैठ के एक दूसरे से यानी पूछना इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, यानी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो स्किल भी आपकी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन स्किल भी तेज हो रही है और आगे बढ़ने का एक जज्बा भी आपके अंदर आ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इसमें आप भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। और जो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने विनर का एजाज हासिल किया है। रिस्पेक्टेड अलीशा जानसेस, माजी द ग्रेट इज द विनर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4-5 विनर्स के मैंने नाम लिए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें कि आई एम द फर्स्ट ऑन अर्थ, आई एम द फर्स्ट ऑन अर्थ, द सेकंड इन हेवन, आई अपीयर ट्वाइस इन अ वीक, दो यू कैन ओनली सी मी वंस इन अ ईयर, व्हाट एम आई। तो आपने इसका आंसर देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यकीन कीजिए ये आप इसका जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसलिए मैंने आप तक ये क्वेश्चन पहुंचा दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि अब हमने देखना है कि इसके आंसर कौन कौन दे सकते हैं। और इसके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। पहले आराम से सुने, उसके बाद सुनने के बाद आप देखें कि क्या इसमें वो कौन सी चीज़ पूछ रहा है, थोड़ा सा आराम के साथ, फिर जो आपका फर्स्ट आइडिया है वही आप लिखते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 3 1 इज इक्वल टू 12, 2 3 1 इज इक्वल टू 12, 3 4 2 इज इक्वल टू 21 और आपने बताना है कि 3 5 1 इज इक्वल टू डैश। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, लेकिन जिस तरह पहले आंसर आए हैं, पहले जितने ट्राई की है उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों, कोलीग्स और रिश्तेदारों तक ये शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।